हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 की अगर हम बात करें तो इसकी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। इसकी जो फॉर्म की डेट अनाउंस हो चुकी है, साथ ही एग्जाम कब होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कितना समय बचा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 2 वर्षीय जो बीएड होता है उसके लिए भी पीटीटी होगा और 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसके लिए भी पीटीटी होगा। स्पेशली जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, इस बार अपना 4 वर्षीय कोर्स कर लें क्योंकि अगली वर्ष से जो है आईटीईपी आ रहा है। ठीक है ना, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जो न्यूज़पेपर में जो कटिंग सामने आई है कि भाई आपके जो फॉर्म है उसके बारे में बताया गया है। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया था कि कोटा जो अपर विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इस बार एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। जो जिम्मेदारी मिली है इस बार पीटीटी 2024 करवाने की वो यहां पर वीएमओयू के द्वारा दी गई है। यानी वीएमओयू पीटीटी को लेकर कमेटी के गठन के बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पीटीटी के लिए 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन की संभावना है। ये दोस्तों 20 फरवरी से आपके जो आवेदन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे हर बार मार्च के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट होते हैं, इस बार 5-10 दिन आपके पहले हो जाएंगे। तो 20 फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में ही फॉर्म आते हैं, हमेशा फिक्स है, ज्यादा टाइम नहीं देती पीटीटी, आपको हमेशा टाइम नहीं देती है। तो इस बार आपके कोटा ओपन जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इसका एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। 20 तारीख से दोस्तों आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं। और आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, तो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं वो 2 वर्षीय बीएड के लिए कर सकते हैं और जो 12वीं पास स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उम्र का इसमें इतना कोई क्लियर नहीं है। तो उम्र तो जितनी भी हो, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं या इसके अलावा 12वीं में आप पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से पीटीटी 2024 परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। बिल्कुल सही है, राज्य सरकार की ओर से परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी पहली बार विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा आवेदन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए पोर्टल तैयार करा जा रहा है और 10 दिन से अधिक का समय लगेगा। यानी 20 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट बनती है हर साल की, आपको बताई है 2023 की बनी थी, 22 की बनी थी। तो यहां पर ऑफिशियल पोर्टल बनेगा जिसपे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आगे की जो प्रोसेस है, काउंसलिंग है, कॉलेज अलॉटमेंट है, वो सब कुछ आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो 10 दिन में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, 20 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट यहां पर हो जाएंगे। ठीक है ना, साथ ही आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय की ओर से पीटीटी प्रदेश में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसके लिए होती है। विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन आवेदन संबंधी गाइडलाइन वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो एक पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें जो भी आपकी एज लिमिट है, जो कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, फोटो कौन सी लगानी है, साइन कितने करने हैं, सारी चीजें उसमें हो जाएगी, सारी जानकारी दे रखी होगी। पिछले साल 1400 यहां पर 94 केंद्रों पर आपकी एग्जाम हुई थी। ठीक है ना, और 21 मई को आपकी परीक्षा यहां पर आयोजित करवाई गई थी। पिछली बार तो आप सभी को बताया कि जो जीजीटीयू है उसके द्वारा करवाई गई थी ये, और इसमें 2 वर्षीय बीएड के लिए 3,28,000 फॉर्म थे और 4 वर्षीय बीएड के लिए 68,214 आवेदन थे। यानी यहां पर 4-4.5 लाख के आसपास दोनों को मिलाकर आवेदन गए थे। हेल्पलाइन एवं ईमेल एड्रेस जारी होगा। काफी सारे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं जब वो फॉर्म भरते हैं, गलतियां हो जाती हैं। वैसे यहां पर जो है संशोधन का मौका भी दिया जाता है, 2 बार आपको संशोधन का मौका मिलता है। लेकिन इस बार इन्होंने अच्छा किया है कि पीटीटी परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अभ्यर्थियों को हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे और ईमेल एड्रेस जारी किया जाएगा जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो और समाधान भी किया जा सके। अब दोस्तों यहां पर जो आपके प्रोफेसर कैलाश सोडानी हैं, जो कुलपति हैं कहां के, वीएमयू के कोटा के, उनका कहना है कि परीक्षा के लिए समन्वयक सहित कमेटी बना ली है। करीब 10 दिन से जो है अधिक समय लगेगा, पोर्टल में प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली पीटीटी के 20 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं। और अब जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम कब होगी, यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आवेदन आपके दोस्तों यहां पर जो है 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे। अब 20 फरवरी से आवेदन स्टार्ट होंगे तो 20 मार्च तक चलेंगे, क्योंकि 1 महीने तो आवेदन चलते ही चलते हैं, आपको मालूम है। उसके बाद दोस्तों जो परीक्षा तिथि है वो क्या रहेगी, तो परीक्षा तो या तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो जाएगी, है ना, जिस हिसाब से यहां पर आया है। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अगर एग्जाम नहीं होगी तो भैया मई के प्रथम सप्ताह में तो 100% हो ही जाती है इसकी एग्जाम। तो मई के प्रथम सप्ताह, है ना, प्रथम सप्ताह में ये एग्जाम आपकी कंडक्ट करवा ली जाएगी।
अब दोस्तों मई में एग्जाम होगी तो कितने महीने आपके पास में हैं? देखो फरवरी में 10 दिन जा चुके हैं, मात्र यहां पर 19 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो फरवरी आपके पास में है, इसके अलावा दोस्तों मार्च आपके पास में है और अप्रैल आपके पास में है। देखा जाए तो कुल मिला के आपके पास में 2.5 महीने हैं, ओनली 2.5 महीने बचे हैं। 2.5 महीने बचे हैं। कितने महीने दोस्तों? 2.5 महीने बचे हैं। क्या ये सफिशियंट है तैयारी के लिए? सफिशियंट है, इतनी ही तैयारी करनी है, इतना भी आपने पढ़ लिया तो आराम से यहां पर जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। अब पीटीटी के जो पेपर पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो 2 वर्ष वालों का भी सेम है और इसके अलावा जो 4 वर्षीय वाले जो इंटीग्रेटेड वाले हैं उनका भी सेम है, लेकिन पेपर का लेवल अलग अलग रहता है। इनका जो पेपर होता है 2 वर्ष वालों का थोड़ा टिपिकल आता है क्योंकि स्नातक चाहिए होता है उसमें, और ये 12वीं स्तर का आता है तो इसका थोड़ा लेवल कम होता है। बाकी पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, लेवल का फर्क रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 12वीं वालों के लिए भी यहां पर चैलेंजिंग है और जो आपके 2 वर्ष वाले जो बीएड है उनके लिए भी चैलेंजिंग है। तो सभी के लिए एग्जाम पैटर्न वापस से मैं बता रहा हूं, 200 प्रश्न आएंगे दोस्तों, प्रश्न की संख्या 200 होगी और अंक की संख्या होगी, टोटल पेपर का जो मार्क्स रहेंगे वो यहां पर 600 मार्क्स रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज आपके पेपर होता है, ये सभी को मालूम है। अब दोस्तों 50 जो आपके प्रश्न हैं, 50 जो प्रश्न हैं वो जीके के आएंगे, इसमें इंडिया जीके भी आती है, राजस्थान जीके भी आती है। दोस्तों 50 प्रश्न आपके आएंगे यहां पर किसके? रीजनिंग के। किसके आएंगे? रीजनिंग के दोस्तों 50 प्रश्न यहां पर आपके आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 50 प्रश्न दोस्तों शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे। और आखिरी में अगर लास्ट सेगमेंट की बात करें 50 प्रश्न आपके लैंग्वेज यानी दोस्तों भाषा के होंगे। अब भाषा आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप अंग्रेजी भाषा लेते हैं, अंग्रेजी के क्वेश्चन करते हैं या आप हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट तो हिंदी के करते हैं, हम दोनों लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी। मात्र 399 रुपए में अपने कोर्स की प्राइस रहने वाली है दोस्तों। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 2023 में सर्वाधिक विद्यार्थियों का एडमिशन दिलाया था जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन ने। पिछली बार पेपर भी अच्छा आया था, इस बार भी अच्छा आएगा, पेपर का लेवल बहुत तगड़ा रहता है। और दोस्तों स्पेशली जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, जो साइंस से जिन्होंने बीएससी किया है और जो बीएड करना चाहते हैं वो ध्यान दें कि उनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है। क्योंकि अगर एक कॉलेज है और एक कॉलेज में 100 सीट हैं तो यहां पर 80 तो आर्ट्स की होती हैं, यानी यहां पर आर्ट्स वालों की होती हैं और 20 सीट साइंस वालों की होती है, ध्यान रखें। तो आपकी कट ऑफ भैया 400 प्लस रहती है। तो 400 प्लस या 450 प्लस नंबर लाओगे तभी घर के पास आपको कॉलेज मिलेगी। तो 2.5 महीने हैं, ज्यादा समय नहीं है। मई में एग्जाम होगी, 20 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब तो जागो रे बना, अब तो जागो भैया, ठीक है ना। तो यहां पर 399 में 1 साल की वैधता के साथ में कंप्लीट लाइव रिकॉर्डेड बैच है। हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास चल रही है, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, जीके, सबकी क्लास चल रही है। तो कंप्लीट कोर्स ओनली 399 में मिल जाएगा। घर के पास कॉलेज मिल जाएगी। 500 या 450 का टारगेट लेके चलो, बस डेली पढ़ते रहो। मुझे पता है आपकी कॉलेज की एग्जाम है, 12वीं वालों की स्कूल की एग्जाम है, बट 1-2 घंटे टाइम निकाल के आप लोग तैयारी करते रही है, ठीक है। क्योंकि देखो घर के पास में कॉलेज मिल जाती है तो दिक्कत नहीं होती, नहीं तो अगर दूर मिलती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, अपवर्ड मूवमेंट में भी फिर दिक्कत आती है, इसीलिए ध्यान दें आप लोग। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कोर्स को परचेज करें और इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।